चंडीगढ़ वाला ना, वो केस कहीं चल नहीं रहा, वो क्योंकि पुलिस वालों ने आके बुलाया था और वेरिफिकेशन करके फिर उसको डिस्पोज भी हो गया। वो उस चीज का केस तो चल ही नहीं रहा कहीं पे, चंडीगढ़ वाला ना, वो केस कहीं चल नहीं रहा। वो अगर चलता तो ई कोर्ट के वेबसाइट पे आ जाता है, जैसे और भी केसेस आए हैं वैसे वो भी केस आ जाते हैं, क्योंकि वो केस तो ओपनली है नहीं ना, वो तो पुलिस ने बुलाया, वो सारा वेरिफिकेशन कर लिया, वो जब उन्होंने एफिडेविट दिया था, तो ये क्लियरली ये बोल रहे हैं कि वो भी पेंडिंग है, सारे केसेस पेंडिंग है। तो जब पेंडिंग है तो ई कोर्ट वेबसाइट पे डिस्पोज क्यों लिखा आ रहा है? आप बताए ना, वो जो है सारी केसेस डिस्पोज क्यों लिखा? और जो ये कहते हैं कि 3-3 करोड़ और 4-4 करोड़ के हम नोटिस भेजे, उसमें वो एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, पॉक्सो केस में एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, यूट्यूब वाले पे रिप्लाई के लिए बुला रहे हैं, वो तो सारे मैंने ऑर्डर कॉपी लगा रखे हैं। जो थोड़े से भी पढ़े लिखे होंगे, जो जो उनकी बातों पे लगेगा, चलो ठीक है, तो आप उन्हीं की बातों के सवाल के जवाब दे दो ना, सिंपल सी बात है। तो उसका जो है सीमा का केस लीगल होगा, क्योंकि 2 बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर लीगल नहीं हुआ तो फिर 2 बच्चों के भविष्य, उसको भी फिर सिटीजनशिप के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर दिक्कत है। वो ऐसा तो कभी भी हमारी गवर्नमेंट और हमारी कोर्ट जो है एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कभी ऐसा नहीं कर सकती। ये आप लोग भी सोचते हैं, इसीलिए एपी सर इसीलिए बोल रहे थे कि किसी भी तरह बच्चा हो जाए तो वो हो गया। अब ये कहते हैं कि बच्चा नहीं है उसका, तो उसके लिए भी तो एडॉप्टेड है तो बहुत अच्छी बात है ना। इससे बड़ा पॉइंट क्या हो सकता है कि वो एडॉप्टेड है, तो वो तो और जाके उनको एक्सपोज करना चाहिए कि अडॉप्टेड है, जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए, या मतलब एक तरीके से उनको एक टीम बना के एक तरीके से उनको एक्सपोज करना चाहिए। ये सारे फेक डॉक्यूमेंट और फेक बच्चा लाके इसमें 420 और 400 मतलब कि ये धारा लग जाएगी, आप समझो ना, 420 का धारा लगेगी कि नहीं लगेगी, तो वो ऑब्वियस सी बात है, उसका बेल कैंसिल हो जाएगा। तो बेल कैंसिल कराने का सबसे अच्छा मौका है उनके पास कि इन एक बच्चा को अडॉप्ट कर सकते, क्या 2-2 बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या? आपको लगता है इतना आसान एक बच्चा अडॉप्ट करना? एक बात और बताओ, अगर अगर अनलीगल स्टेटस होता है, यूपी से मकान बनाने देते इसको यूपी में, इतना बड़ा मकान कभी भी नहीं, उस जमीन के कागजात के भी। हाँ, देखो सचिन एक्यूज्ड है, पाकिस्तान इसको लेके आया, 4 बच्चों को साथ लेके आया, ऐसे आदमी को तो उसी टाइम जेल में डालना चाहिए था, कैसे छूट दी इसको इतनी? आप ये बताओ। मेरी बात सुने। अब ये आप ना जो ये अभी आपने जो बोला ना 4 बच्चों को लेकर, ये आप पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हो। पहली बात तो ये है कि सचिन लेने नहीं गया था नेपाल ना, पहली बात तो ये, वो यहाँ इंडिया में ही था, दिल्ली में ही था, इंडिया में ही था। सीमा आई है, आप इस बात को समझो, इस पॉइंट को पकड़ो आप। सीमा खुद आई है, ये नहीं कि नेपाल गया था सचिन लाने के लिए, सीमा खुद आई थी और वो बस के थ्रू आए थे, तो सारी स्टोरी सबको पता है ये बात, ठीक है। अब सचिन ने ये बोला, अब देखिए, अब बात को लोग ऐसे ही घुमाते हैं, ये पाकिस्तानी ये कहते हैं कि सचिन ने बोला बच्चे लेके आओ, लेकिन ये उनका इंटेंशन नहीं समझ रहे। सचिन ने इसलिए कहा बच्चे लेके आओ कि बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, इसलिए उस इंटेंशन में इसको कहा था, इस इंटेंशन में पॉजिटिव थिंकिंग के पॉजिटिव वे में इसको कहा था। ये नहीं कि स्मगलिंग कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, स्मगलिंग करा के बच्चे ले आए, ये कराए। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी आपसे भी एज ए मानवता के अनुसार ह्यूमैनिटी, अगर मानवता के अनुसार कोई पूछेगा कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम छोटे बच्चों के बिना कैसे रहोगे, तो ठीक है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तुम्हें तलाक देकर हैदर चला गया, तुम्हारा वहाँ पे जो बच्चे, वहाँ पे जो नाना खाला जो भी रहते थे, वहाँ पे जो मौसी उसी के बाद, आप ये बताओ कोई देखता है क्या? कोई रिश्तेदार कोई देखता है किसी के बच्चे को? आप बताए, जो भी देखता है तो अपने बच्चे को लेकर आएगा ना। और ये भी बात पिछली बार गुलनाज बोल रही थी कि मतलब कि बच्चे को वो 2-3 बार आ चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक ही बार आई थी, वो देख के गई, समझ के गई कि सचिन क्या मेरे और मेरे बच्चों का ख्याल रख सकता है, क्या मेरा ख्याल रख सकता है या नहीं रख सकता है। तब उसने बोला कि मेरे बच्चे हैं, चलो मतलब कि हम शादी भी कर लेते हैं, हम चलते भी हैं। तो उसने उसको ये इंसानियत के तौर पे कहा कि नहीं, तुम्हें अगर सच्चा प्यार है तो मैं तुम्हें भी अपनाऊंगा और तुम्हारे बच्चों को भी अपनाऊंगा। इस बातों को ये पाकिस्तानी ट्विस्ट करके कहते हैं कि अरे स्मगलिंग करा लिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया। अरे बच्चे के साथ क्या, माँ के साथ क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है? अब बताए, माँ उसके साथ खुद बायोलॉजिकल मदर उसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। अब ये बात देखो भाई, कल क्या होता है, कल के ऊपर बेस है। नारायण जी, आप नहीं आ रहे हो।